यस प्लीज। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स चल रहा है हमारा, और उसके अंदर हम दो मेथड्स कर चुके हैं। पहला मेथड हमने किया था लमसम पेमेंट मेथड, और दूसरा हमने किया था रिडम्पशन बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स। Today we will start the third method, that is redemption by conversion. कन्वर्जन मेथड भी बोलते हैं इसको। बहुत सिंपल है। कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है कि हमने जो डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, हम उनको डिबेंचर्स के बदले में कोई शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, या अगर वो नहीं कुछ भी ले रहे तो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं कैश में। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि हम इनको रिडीम करते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू सम अदर इक्विटी शेयर्स और सम अदर preference shares. So I'm just taking a question so that everything will be included in that question. A company gave notice of its intention to redeem its outstanding 4 lakh debentures. Company के debentures हैं 4 lakh के, 12% डिवेंचर्स हैं। इनको रिडीम करना है कंपनी ने 102% पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिडम्पशन है वो हमें कैरी आउट लेनी है 2% प्रीमियम के ऊपर। एंड ऑफर्ड द होल्डर्स द फॉलोइंग ऑप्शन। कंपनी ने ऑप्शन दिया पहला कि आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवा लीजिए 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 20 each at 22.50 per share। पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप अपने डिवेंचर्स के बदले में शेयर्स ले लीजिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक शेयर 20 रुपए वाला हम आपको 22.5 रुपए में देंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आप 10% डिवेंचर्स ले लीजिए हमसे, जो कि हम आपको 96% पर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो कैसे दे रहे हैं, 4% डिस्काउंट पर दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा वो कह रहा है टू हैव योर होल्डिंग रिडीम्ड फॉर कैश, कि आप अपनी जो होल्डिंग है वो कैश में ले लीजिए। कि अगर आपको ये भी ऑप्शन पसंद नहीं है, आपको ये भी ऑप्शन पसंद नहीं है, तो आप हमसे कैश ले सकते हैं। ठीक है। अब 1,71,000 रुपए के जो डिबेंचर होल्डर्स थे उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया ए, यानी कि पहला। उसके बाद 1,44,000 जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया दूसरा, प्रपोजल बी, और जो रिमेनिंग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रपोजल, यानी कि टोटल हमारे पास कितने थे, 4 लाख के डिबेंचर्स थे। 4 लाख में से माइनस कर दीजिए आप 1,44,000 एंड 1,71,000, तो बच गए कितने, 85,000। 85,000 ने कहा कि हमें कैश चाहिए। ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने उनको देना क्या है, उसके बाद हमने देखना है कि उनको देना कैसे है। तो हमने इसको कितना देना है, ऑप्शन ए की बात करते हैं पहले। तो हमने उसको 1,71,000 रुपीज देने हैं डिवेंचर्स के, और 2% उसके ऊपर क्या देना है, प्रीमियम। तो प्रीमियम की अमाउंट हमने उसको कितनी देनी है, 2%। इसका कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 3420। दोनों को ऐड कर दो तो आपको इसको टोटल अमाउंट जो पे करनी है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है, 1,74,420। अब आपको टोटल पेमेंट करनी है उसको इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,74,420, और ये पेमेंट करने के लिए उसने ऑप्शन ए एक्सेप्ट किया है, और ऑप्शन ए कहता है कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर देंगे जो कि एक 20 रुपए वाला 22.5 में देंगे। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,74,420 को हम डिवाइड करेंगे 22.50 से, क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ये मेरे पास आ जाता है
7752 शेयर्स। अब मैंने उसको 7752 शेयर्स देने हैं, जो कि एक शेयर मेरा 20 रुपए का है, और 20 रुपए से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 155040, और जब मैं इसको 2.5 के प्रीमियम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 19380, और कुल मिलाकर पेमेंट हो जाएगी 1,74,420। पहले तो ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं, ये बताइए। यस मैम। आपको 1,71,000 प्लस उसका प्रीमियम 3420, ये दोनों पेमेंट्स करनी है। टोटल मिलाकर आपको 1,74,420 की पेमेंट करनी है, और एक पेमेंट करने के लिए जो रेट आपको दिया हुआ है वो है 22.50। तो यहाँ से मेरे पास ये शेयर्स निकल आए कि 1,55,040 के शेयर्स दे दीजिए और 19,380 का उसके ऊपर प्रीमियम दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मुझे बी का निकालना है। बी की टोटल अमाउंट है 1,44,000। मुझे इसके ऊपर प्रीमियम देना है 2%, एंड दैट कम्स टू 2,880। तो मुझे कुल मिलाकर पेमेंट कितनी करनी है? 1,46,880। अब 1,46,880 की पेमेंट करनी है, और वो कह रहे हैं कि मुझे डिबेंचर्स दे दीजिए, जो कि एक डिबेंचर 100 वाला आप 4% डिस्काउंट पे देंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए मुझे इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 96 से। तो मैंने इसको 96 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितने डिबेंचर्स आ गए? 1530 डिबेंचर्स निकल के आए, और 1530 डिबेंचर्स को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1,53,000 का अमाउंट आ गया, और इसमें से लेस किया मैंने डिस्काउंट 4%। तो 4% डिस्काउंट मैंने इसमें से माइनस किया, ये मेरे पास डिस्काउंट की अमाउंट निकल कर आई 6120। 1530 गुना 4 भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है, या इसका 4% निकाल लीजिए। तो 6120 ये मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1,46,880, यानी कि मुझे 1,46,880 की पेमेंट करनी है, और करनी कैसे है? इस तरीके से। अब मैं पहले आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की एंट्रीज बता रही हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन सी बताऊंगी। तो आई एम जस्ट राइटिंग अगेन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या था मेरे पास? 1,71,000 के जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनको मुझे प्रीमियम पे करना था 3420, और मेरे को टोटल पेमेंट करनी थी 1,74,420, और एक पेमेंट के लिए मुझे 22.5 से डिवाइड किया था मैंने। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए थे 7752, जो कि एक शेयर मेरा था 20 रुपए का, और उसके ऊपर मेरा प्रीमियम था 2.5। तो एंट्री क्या होगी? देखिए, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो हम एंट्री करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। 1,71,000 के मुझे डिबेंचर्स देने हैं और 3,420 का प्रीमियम देना है टू डिबेंचर होल्डर्स। 1,74,420 ये मैंने ड्यू कर दिया कि उनको देना है। अब जब देने की बारी आई तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,74,420 टू, मैंने इनको क्या क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मैंने अभी कैलकुलेट की थी 7752 इंटू 20, तो ये कितनी निकल के आई थी? 155,040, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? इट इज 19,380। ये एंट्री समझ में आई या नहीं? ऑप्शन 1 समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो हमारे पास था वो कितने डिबेंचर होल्डर्स ने लिया था? 1,44,000। उनको हमने प्रीमियम पे करना था, इट वाज 2,880। टोटल पेमेंट हमने इनको करनी थी 1,46,880, और इस पेमेंट को करने के लिए इन्होंने हमसे डिबेंचर स्टॉक लिया था 96% पे। तो मैंने इसको 96 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लिए थे, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकले थे 1530। तो एक डिबेंचर 1530 का जो था वो मैंने इनको दिया
4% डिस्काउंट पे, और 4% डिस्काउंट मेरा था 6120। ठीक है, अब मुझे इसकी एंट्री करनी है। तो अगेन डिवेंचर्स कितने के थे मेरे, ये 12% डिवेंचर्स थे। 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,44,000, प्रीमियम ऑन redemption account debit 2880 टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स को मुझे देना है 1,46,880। अब इन डिवेंचर होल्डर्स को मुझे देना है 1,46,880। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है मेरा 6120। टू डिवेंचर्स जो मैंने नए वाले दिए हैं वो कितने के हैं, 1,53,000। ठीक है, ये वाली एंट्री समझ में आई? मैम दोबारा बताना एक बार लास्ट वाली। आपके पास 12% डिवेंचर्स 1,44,000 के हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है 2,880, टोटल पेमेंट होनी है 1,46,880। अब आपने डिवेंचर होल्डर्स को तो 1,46,880 देना है, बट उनको आपने 2 न्यू डिवेंचर्स जो हैं वो कितने के दिए हैं, 8% है ये, 8% है नहीं, इट इज 10%। 10% डिवेंचर्स आपने उनको कितने के दिए हैं, 1,53,000 के हैं, बट वो 4% डिस्काउंट पे दिए हैं, तो डिस्काउंट डेबिट होता है आपका। तो आप एंट्री क्या करेंगे, 10% डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और इन दोनों का बैलेंसिंग अमाउंट उतना ही आना चाहिए जितना आपको डिवेंचर होल्डर्स को पे करना था। समझ में आया? यस यस मैम। ओके, अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन था हमारा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी था कि जो रिमेनिंग बच गए हमारे 85,000 के जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो आप कैश दे दीजिए। तो 85,000 वालों को हमने कैश देना है, तो कैश देने के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो DRR बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में आप सारी पेमेंट तो कर नहीं सकते, उसके लिए आपको 25% का DRR बनाना पड़ता है। तो 85,000 का 25% आया आपका 21,250, इसका DRR बना दीजिए। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 21,250, हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आप डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपने क्या करना है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 85,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना था, 1,700 था, 20% है 1,700, टू डिवेंचर होल्डर्स 86,700, और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 86,700, और उसके बाद जो DRR का बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व दैट विल बी ट्रांसफर्ड 21,250। ठीक है, अब ये जो हमने एंट्री बार बार की है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर्स, तीनों केसेस में आप चाहें तो ये तीनों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे कि डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट इसका 2% दैट वाज 8,000, टू डिवेंचर होल्डर्स 4,08,000। आप ये तीनों की कंबाइन एंट्री करके और तीनों की पेमेंट की अलग अलग एंट्री भी दिखा सकते हैं, और चाहें तो तीनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ में आया? Yes, ma'am.